पाँव से माजूर है और इनकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। भाई के इंतकाल के बाद भाई की बीवी को अपनी ज़ौजियत में लिया ताकि भाई की औलाद को एक बाप का नाम दे सके। सबको मेरे हालात के बारे में पता, लेकिन सब जो है ना, मुझे जहाँ भी गया हूँ ना, लारे ही लगाए हैं इन्होंने। मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे, इस बात को मेरा 2-2.5 साल हो गए हैं, किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। 2-2.5 साल उम्र थी मेरी जब ये मुझे ना पोलियो का मर्ज ये मुझे हुआ था। रश्का चला के अपना गुजर बसर करता था, लेकिन वो भी बीमारियों में रश्का भी मेरा बिक गया है। हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे 4 स्टंट डले हुए हैं। ये दिन ब दिन मेरे सामने मौत के मुंह में जा रही है, जान सकंजे में आई हुई है कि फिर अब किराया और बिल आने वाला है, तो घर में खाने के लिए नहीं है तो वो किराया बिल कहाँ से देंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, रात दिन तड़पती रहती है, अल्लाह से मौत मांगती है। कहती है यार, थोड़े दिन पहले अपनी बहन के घर गई है, उन्होंने दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा बंद कर दिया इसकी शक्ल देख के। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। आज मेरे साथ मौजूद है जावेद खान, जो पाँव से माजूर है और इनकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इनके बारे में नाज़रीन आपको ये बताते चले कि भाई के इंतकाल के बाद भाई की बीवी को अपनी ज़ौजियत में लिया ताकि अपने भाई की औलाद को दर बदर के धक्के ना खिलवाने पड़े और अपने भाई की औलाद को एक बाप का नाम दे सके। इनकी बीवी को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया और इनको हार्ट अटैक हो गया है, जिस वजह से इनको स्टंट डले हैं। गुर्बत इतनी है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल की या हमारी कैमरे की लाइट ही पूरे घर को रोशन किए हुए हैं। एक छोटे से कमरे में ये रहते हैं, ना रोज़गार है इनका, इस हालत में कोई रोज़गार भी नहीं देता। अपनी दवाई तो दूर की बात है, अपनी बीवी की दवाई दारू और घर की रोटी पानी भी बहुत मुश्किल हो गई है। नाजरीन इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब किस तरह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये आपके सामने ही है सर मेरा हाल, कि मैंने बड़े धक्के खाए हैं, हर बंदे का दरवाज़ा खड़काया है मैंने। यहाँ पे जितने सियासतदान हैं सब जानते हैं मुझे, सबको मेरे हालात के बारे में पता, लेकिन सब जो है ना, मुझे जहाँ भी गया हूँ ना, लारे ही लगाए हैं इन्होंने मुझे। मियाँ असलम इकबाल के डेरे पे जाके सारा सारा दिन बैठा रहा हूँ। हमाद अज़हर से मैं जाके मिला हूँ, फ़ेस टू फेस उससे बात की। मैंने कहा हमाद भाई, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, आपकी मेहरबानी कोई मेरी मदद करें कि भैया किसी तरीके से ना मेरी हेल्प करें। लेकिन उन्होंने, वो एक साथ बैठे हुए थे, उन्हें खान साहब इन्हें आप नंबर दे दें अपना, ये आपसे रब्ता करेंगे। वो जब भी मैं फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। और फिर गया हूँ उधर धक्के खाता खाता, बैसाखियों पे बड़ी मुश्किल चल के मैं जाता रहा हूँ। और जाके उन्हें कहा कि मियाँ साहब आज इस्लामाबाद गए हुए हैं, मियाँ साहब आज फ़लाँ जगह गए हुए हैं, बस लारे ही हैं। वो मियाँ अमजद साहब आए थे, मियाँ असलम इकबाल के भाई साहब, ये पीछे एक कॉर्नर मीटिंग थी उनकी, वहाँ पे मैं जाके मिला हूँ उन्हें। वो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, आए जी मुझे अपना नंबर दे दें खान साहब, आपका काम तो ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो बहुत सवाब का काम है, अपना आईडी कार्ड मुझे दें, अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें। मैंने अपनी बीवी की अपनी आईडी कार्ड की कॉपी उन्हें दी, अपना मोबाइल नंबर लिख के मेरा ले गए, ले जी 1-2 दिन में खान साहब आपसे रब्ता करेंगे। इस बात को मेरा 2-2.5 साल हो गए हैं, किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। जावेद साहब, ये बताइएगा कि ये माजूरी कब आपका मुकद्दर बनी, किस तरह से ये माजूरी आई आपकी ज़िंदगी में? ये सर अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी बताती थी कि 2-2.5 साल उम्र थी मेरी जब ये मुझे ना पोलियो का मर्ज ये मुझे हुआ था। पोलियो की वजह से ना मेरी टांगें जो है ना नहीं, रिक्शा चलाता था मैं, रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करता था, लेकिन वो भी बीमारियों में रिक्शा भी मेरा बिक गया है। 1.5 साल हो गया मैं बिल्कुल फारिग हूँ, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है मेरी। हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे 4 स्टंट डले हुए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, पट्ठों की तकलीफ़, कमर की तकलीफ़, ये दिन ब दिन मेरे सामने मौत के मुंह में जा रही है। आखिरी स्टेज है इसकी, मैं इसे कहीं पे भी नहीं लेके जा सक रहा कि इसे ले जाऊं किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के पास। तो खुदारा मेरी अपील है सब बहन भाइयों से कि अगर कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो कर दें, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए। बच्चा मेरा बेरोज़गार है, अभी आईडी कार्ड नहीं उसका बना, जहाँ भी जाता है फिर के आ जाता है, कहीं जॉब नहीं मिल रही उसे।
अल्लाह पाक आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको ब्रेन ट्यूमर है? 3-4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं तो ज़ाहिर है डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं, घर के अखराजात इतने मुश्किल हो गए हैं, रोटी पानी इतने मुश्किल हैं, तो किस तरह से सब देखती हैं, मैनेज करती हैं? कुछ भी नहीं करती, बस बैठी रहती हैं अल्लाह के आस पे। उनके भाई से जब शादी हुई तो क्या हुआ था उनको, जिस वजह से उनको छोड़ना पड़ा, या क्या मामला हुए जो आपने इनके साथ निकाह कर लिया? वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए ना, छोड़ा तो नहीं। क्या हुआ था उनको? कैंसर था। कैंसर था और टीबी थी, और अचानक ही बस हमें पता चला है, और 1 महीने में हुआ बस। अचानक ही उसकी डेथ हो गई। पता भी नहीं, 27-28 साल उम्र थी उसकी, अभी जवान यंग चला गया दुनिया से। एक ही सहारा था मेरे बाप बाप का। माँ बाप भी रोते रोते दुनिया से उसके पीछे, 1-1.5 साल के अंदर अंदर अम्मी 6 फोत हो गई, अबू फोत हो गए, मैं अकेला रह गया। बस कोई बहन भाई कोई पूछने वाला नहीं है। नीचे दोस्त हैं कुछ जो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, और ये खाना वगैरह खा लेते हैं, वरना तो इसे भी फाकों की नौबत है। रेंट का घर है, आगे 2 महीने का रेंट मेरे एक दोस्त ने दिया है। मेरा माला मकान कह रहे थे घर खाली कर दें, तो वो एक दोस्त के दिल में पता नहीं तरस आ गया, उसने दिया। अब ये फिर पहली 1 तारीख आ रही है, और फिर अब जान सकंजे में आई भी है कि फिर अब किराया और बिल आने वाला है। तो घर में खाने के लिए नहीं है तो वो किराया बिल कहाँ से देंगे? 2-2 दिन गुजर जाते हैं कि खाने की शक्ल नहीं देखते, बैठे हुए अल्लाह के आसरे पे। अगर कोई देख रहा है अल्लाह का बंदा, तो प्लीज़ इंसानियत के नाते अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी कुछ करें, हमारे लिए, मेरे रोज़गार का, मेरे बच्चे को जॉब का कर दें, कुछ मेरे लिए कुछ रिश्के का बंदोबस्त कर दें, ताकि मैं रिश्का चला के अपना गुजर बसर। ये था कि भूखे नहीं थे मरते हम जब मैं रिश्का चलाता था। मुझे ये बताइएगा कि आपका इलाज मुमकिन है, डॉक्टर क्या कहते हैं? मुमकिन है। वो जब भी उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन हो जाएगा इसका, ये डर रही थी जब कि मैं मर जाऊंगी, ये बड़ा ख़तरनाक है। वैसे ही इसे किसी ने वहम डाल दिया कि ये बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन होता है दिमाग का। इस वजह से ना ये कहती मैंने तो नहीं कराना ऑपरेशन। वो गुस्से में आगे इसने सारा कुछ अपना फाड़ दिया। वो इसकी जो फाइल फूल थी। कितना तकरीबन खर्चा बताते हैं डॉक्टर? सर अभी मैंने ना कुछ पूछा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल से पता किया था। उन्होंने कहा था जी कोई 1-1.5 लाख रुपए आपके पास फिर भी होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेडिसन वगैरह बाहर से लानी पड़ेंगी आपको। अब मेडिसन नहीं देते, और टेस्ट जो हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे, उसके भी अब पैसे जो है ना लगते हैं टेस्टों के भी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, रात दिन तड़पती रहती है, अल्लाह से मौत मांगती है, कहती है यार या अल्लाह या मुझे मौत दे दे। मेरा जीवन साथी है भाई, मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, अच्छा टाइम भी देखा है। मैं जब बीमार था इसलिए लोगों के घरों में काम तक किया। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपने भाई की बीवी को अपनी ज़ौजियत में लिया, उसके बेटे को अपना बाप का नाम देने के लिए अपना नाम दिया है, तो लोगों ने बातें नहीं की, रिश्तेदारों ने बातें नहीं की कि तू अपनी भाभी से शादी कर रहा है? की सर की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। इसने मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ इस बच्चे के लिए। बच्चे को बाप का प्यार सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैंने भी सोचा अगर मैं ना करूँगा तो ये कहाँ जाएगी छोटे से मासूम बच्चे को लेके। थोड़े दिन पहले अपनी बहन के घर गई है कि चलो, मेरी बहन इधर रहती है सोडीवाल में। उन्होंने दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा बंद कर दिया है इसकी शक्ल देख के, और अंदर से बच्चों से कह दिया कि उनसे को यहाँ पे नहीं रहते, वो घर छोड़ के चले गए। रोती भी वापस आ गई। क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से, हमारे देखने वालों से, क्योंकि आप भी इस मुल्क के, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप भी इस मुल्क की बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना, हमारी को मदद कर दे बस, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह है, अल्लाह से यही कहती हैं अल्लाह पाक को गैब से मदद कर दे हमारी, बस कोई इतनी बातें नहीं आती हमें। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हुकूमत से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई अल्लाह का बंदा देख रहा है जिसके दिल में खुदा का खौफ है कोई, तो वो शायद कर दे। हुकूमत से तो आज तक कोई उम्मीद नहीं है। आगे ना हुकूमत ने पहले कुछ किया है, हमारा महंगाई की है जिसमें आज हम पिस रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से आपको रिक्वेस्ट करूं, दरख्वास्त करूं। मैं सिर्फ ये अपना घर समझ के आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि नाजरीन इनकी इतनी मदद करें कि ये अपना इलाज करवा सकें, 2 वक्त की रोटी खा सकें और एक छत ले सकें। बस यही दरख्वास्त मैं करना चाहता हूँ। हस्बे तौफीक जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है उतनी आप इनकी मदद कर सकते हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है।
आपके चंद रुपए देने से इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, इनकी ज़िंदगी बच जाएगी। ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर आपके चंद दिए रुपये आपकी आखिरत का सबब बन सकते हैं, आपकी कब्र की रोशनी का सबब बन सकती है। नाज़रीन, किसी हकदार के मुंह में नवाला डालें जो खुदा की कसम ये बरोज़े महशर भी अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश करेंगे, गवाही देंगे कि अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि इसने दुनिया में जब मैं बेरोज़गार था, भूखा था, तो तेरे इस बंदे ने मेरे मुंह में नवाला डाला। तो खुदा को यह अदा कितनी पसंद आएगी। नाज़रीन, बहरहाल आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप इनकी मदद करें, जितनी हो सके इनकी मदद करें। बाकी अजर देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।